ये देखिए मिथिला प्रेस की टीम अभी पुनः मौजूद है खुटौना प्रखंड अस्पताल के परिसर में। और परसों हमने यहाँ से रिपोर्टिंग दिखाई थी कि यही वो बरामदा है जहाँ पर एक बेड लगा हुआ था टूटा हुआ, और उस बेड पर 3-3 कुत्ते मौजूद थे। तो देखिए मिथिला प्रेस की खबर का असर है कि आज उस बेड को ही यहाँ से हटा दिया गया है ताकि दोबारा से कुत्ते ना बैठे यहाँ पे। बाकी सब कुछ यथावत है, सब कुछ ठीक ही है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ किसी काम से आए हैं, एक्सरे का रिपोर्ट लेना था। देखते हैं अंदर क्या है, पोजीशन नहीं है। और एक और जो है सो यहाँ पर आपको हम दिखाएं कि कल परसों हमने आपको न्यूज़ में दिखाया था कि हॉस्पिटल का जो इंट्रांस है उस इंट्रांस में ही गेट पर जो है सो गुटखा वगैरह थूका हुआ था। तो एक और नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आज यहाँ पर कहीं ना कहीं डस्टबिन का जो है सो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ डस्टबिन लगाया गया है, या ये जो कहिए कि कचरा वगैरह जो भी है वो इसमें फेंके। तो अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ खुटौना अस्पताल में, और फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है पोजीशन आज का। एक और महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए कि जैसा आप जान रहे हैं कि ये अस्पताल परिसर है, खुटौना प्रखंड मुख्यालय में स्थित ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और अभी हम यहाँ दिखा रहे थे आपको, 2-3 दिन पहले हमारी टीम यहाँ पर आई थी और निरीक्षण करके गई थी, जिस वक्त हमने दिखाया था कि किस प्रकार से कुत्ते लेटे हुए थे, कहीं कहीं जो है सो गंदगी वगैरह था। और एक और चीज़ आज हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, ये अस्पताल परिसर का ही पिछला हिस्सा है। और इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ये वैक्सीन जितनी लगाई गई है, वैक्सीन की खाली शीशियाँ यहाँ ऐसे ही फेंक दी गई है। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये देख लीजिए, ये बच्चों का नैपकिन है या कुछ पैड वगैरह जैसा चीज़ यूज करके इसको ऐसे ही फेंक दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए पीपी किट का वो हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, जो भी यूज किए हुए, कुत्ते भी यहाँ पर देखिए घूम रहे, जो भी यूज किया हुआ या वेस्टेज जो है उस सारे वेस्टेज को यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और ये भी सुनने में आया खबर कि कहते हैं कि यहाँ पर पूरा कचरा ऐसे ही डाल के और क्या किया जाता है, तो उसको आग लगा दिया जाता है। आग, इधर आइए तो भाई जी, इधर आइए। और ये कुछ चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, पानी बोतल का, ये क्या है, जो जांच का। और ये देखिए, ये अभी हम लोगों को एक चीज़ मिला है यहाँ पर। यहाँ के सुरक्षा गार्ड हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ज़रा सा ये मेहनत करके खोल के बताएं हमको कि क्या है ये बताइए तो, आपको मालूम है इसके बारे में? किट है ये जांच करने वाला। तो देखिए, ये कोरोना की जो जांच की जाती है उसका ये किट है। आपने देखा होगा नोस्ट्रिल में एक वो डाल के किया जाता है, और पूरा बंडल ही यहाँ फेंका हुआ है। एक्सपायरी तो नहीं है, जून 2023 की एक्सपायरी डेट है। इसको आप तरह से किसी चीज़ रखिए, अभी पास में रखिए। तो देखिए, ये कोरोना का टेस्ट करने वाला जो आप देखते होंगे जगह जगह कैंप लगा के रोड के किनारे चिकित्सा कर्मी वगैरह जो टेस्ट करते रहते हैं, तो ये नाक में लगा के वो कुछ पाइप जैसा होता है उसका टेस्ट किया जाता है। वो किट ऐसे ही यहाँ पर फेंका हुआ है, एंटीजन टेस्ट बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको। तो ये ऐसे ही फेंका हुआ है, और जगह जगह कचरे का अंबार आप तो देख ही सकते हैं। और भी कुछ चीज़ों में अगर आपको दिखाओ, देखिए जैसे ये देखिए, ये सुई लगा करके खाली जो उसका सिरिंज है उसको यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। मान लीजिए ये किसी के पैर में चुभ गया या यहाँ कुछ ऐसा हो गया, गंदगी देख लीजिए, अस्पताल परिसर है ये, और सारे वेस्टेज यहाँ पर किस तरह से फेंके हुए हैं। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो हाथों की सफाई के विभिन्न चरण, ऐसा ये जो है सो एक बुकलेट यहाँ पर है, चाइल्ड हेल्थ हिस्ट्री यहाँ लिखा है। ऐसे कितने सारे ये सरकारी पेपर है। कौन सा चीज़ का पेपर है ये, किस चीज़ का है ये पेपर? ये भी देख लीजिए आप, हाथों की क्या चीज़ है ये क्या है? तो पेपर आता है, ये सही माने किस चीज़ में ये काम आता है? तो देखिए यहाँ लिखा है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार बच्चा एवं परिवार की विवरणी। मेरे ख्याल से यहाँ जो हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके साथ यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना के और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक पेपर बनता है, वही ये वो है उसका।
मतलब ये पेपर वही है और यहाँ उसका स्टॉक है, लेकिन इसकी स्थिति आप देख लीजिए, ये किस पोजीशन में है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर ठीक बगल में मैंने आपको दिखाया, कि यहाँ कचरों का अंबार देख लीजिए आप जगह जगह, यहाँ भी देख लीजिए क्या पोजीशन है। और ऐसे ही जो इसको फेंक दिया जाता है, यूज करके वेस्टेज को जो है सो ऐसे ही फेंक दिया जाता है, इसको भी कोई देखने वाला नहीं है। फ़िलहाल हमारे कल के रिपोर्टिंग का असर आपको इतना देखने को मिलेगा कि जहां कुत्ते पड़े हुए थे उस बेड को हटा दिया गया है। और एक बार फिर हम यहां देखने आए हैं कि अस्पताल में साफ़ सफाई की स्थिति क्या है। तो अस्पताल परिसर का ये भाग देख रहे हैं, पीछे इधर आवासीय इलाका है और लोग बता रहे थे कि यहाँ जब आग लगा दिया जाता है वेस्टेज में तो एक धुआं निकलता है। चूँकि प्लास्टिक और कई सारे ऐसे चीज़ें इसमें शामिल रहती है, वो धुआं काफ़ी जहरीला और लोगों को परेशान करने वाला होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ की जो अस्पताल की प्रबंधन समिति है, यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनको भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। एक और नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है आज कि यहाँ स्थानीय प्रशासन सीओ के द्वारा अभी लकड़ी की व्यवस्था की गई है अलाव जलाने के लिए, और साथ ही साथ ये उनका आदेश भी है कि हर एक जगह इस तरह की व्यवस्था की जाए। और मैंने अभी पूछा था, ये देखिए ये गाड़ी है उनकी प्रशासन की और ये अभी आए थे, मैंने इनसे पूछा था कि और कहाँ जो है सो ये आप कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि खुटौना, गांधी चौक और कई जगहों पर जो है सो इस तरह की व्यवस्था की गई है। अंचलाधिकारी की गाड़ी है ये। एक मिनट अभी ये सीओ साहब के आदेश से यहाँ जलावन आया है अलाव जलाने के लिए। जी। और कहाँ ऐसी व्यवस्था है? ये सुभाष चौक, इंदिरा चौक, अच्छा, और हॉस्पिटल। तो खाली खुटौना में ही ऐसा आदेश आया है या पूरे प्रखंड में करना है? बाद में प्रखंड में करना है। पूरा प्रखंड में करना है। एक जगह कितना जलावन देते हैं? मैक्सिमम 20 किलो। ये अभी कितना जलावन दिए हैं यहाँ पे? 20 किलो दिए हैं, आधा अभी जला। एक मिनट रुक जाइए, ये लगभग एक जगह 20 किलो जलावन देते हैं, देख लीजिए आप। तो 20 किलो जलावन ये है, हाँ। और दूसरा ये जलावन बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी जा रहा है सुभाष चौक, वहाँ भी 20 किलो। एक मिनट दिखाइए तो 20 किलो कितना होता है। देखिए दोस्तों, जैसा ये बता रहे हैं कि 20 किलो जलावन एक जगह दिया जाता है, सीओ साहब का आदेश है। तो 20 किलो जलावन यहाँ गिर चुका है और रेस्ट 20 किलो जलावन हम गाड़ी में देखेंगे। तो ये देख लीजिए, ये जलावन अभी जाएगा दूसरे जगह। सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था, यहाँ के सीओ को धन्यवाद करेंगे हम कि इन्होंने, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि समय देने के लिए। तो ये देखिए 20 किलो जलावन की बात ये कर रहे थे और अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मैं 2 मिनट जो है सो जानना भी चाहूँगा यहाँ कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है अस्पताल परिसर में। तो यहाँ के कर्मी कितने खुश हैं, क्या कहेंगे? खुश तो हैं आप? हाँ, कब तक चलेगा ये जलावन? बोले हैं 20 किलो जलावन है ये। तो देखिए ये खुश तो हैं कि रात इनकी ठंड में नहीं कटेगी, आग ये सेकेंगे, लेकिन ये जलावन चलेगा कब तक? 20 किलो ये जलावन, हालांकि लकड़ी मोटा है तो वजन हो सकता है। मैं इसके क्वांटिटी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा। अच्छी ये पहल कि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं हमारे और जो भी अस्पताल से जुड़े कर्मी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर का बहुत सम्मान है हमारे देश में। ये लोग ही हैं तभी हम लोग भी हैं। और मिथिला प्रेस सदैव आपके साथ है, जुड़े रहिए, देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।